टोल प्लाजा को दोबारा से बंद करने का काम आपने किया। साथियों, दो चार बात आपसे करूंगा और मेरा निवेदन है कि बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ है, बाता न कान्ना के ऊपर को ना मारियो, थोड़ी ध्यान से सुनियो क्योंकि हमारे काम की बात है। पहला दुख, पहली तकलीफ तो ये है, किसान आंदोलन जो 1 साल सवा साल चला और इस 1 साल सवा साल के आंदोलन को भी छोड़ो, हरियाणा के अंदर नहीं देश के अंदर जितने किसान आंदोलन हुए उनका सबसे बड़ा अगर सेहरा किसी के सिर पर बांधा जा सके तो जींद जला है। अगर जींद जला जो कि किसान आंदोलनों का बंदड़ा, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गजब की बात यह है कि हरियाणा सरकार बंदड़े को बरात में नहीं लेगी। जींद जले को मुआवजे से बाहर कर दिया। इसका मतलब सरकार के हौसले अब भी परस्त नहीं हुए हैं। जो सबसे मजबूत इलाका है एसआर ने तो बैकवर्ड जिला मान्या कर दे, पहले तो रोहतक ले लड़ाई लड़ना छोड़ गया, जब रोहतक लड़ा कर दे, जींद इकट्ठे लड़ दे। लेकिन एसआर में भी 172 करोड़ रुपए मुआवजे के आए हैं इस साल के। और गजब की बात, जींद जिले में 1 भी रुपया नहीं आ रहा अब तक। साथियों, मैं पहले भी इस टोल के ऊपर बोल की गया था, केवल हम अगर सरकारों के भरोसे, अफसरों के भरोसे, एसडीएम के भरोसे, डीसी के भरोसे या पटवारी के भरोसे बैठेंगे तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। जो बात भाई डॉक्टर सुशील नरवाल ने कही, गजब की सेटिंग होती है। अगर किसी बीमा कंपनी को अगर एक ब्लॉक को 10 करोड़ रुपए देने हो मुआवजे के रूप में, मान लिया रेवा ब्लॉक की बात कर लेते हैं, अगर 10 करोड़ रुपए किसी बीमा कंपनी ने बांटने हो और जो 1 करोड़ रुपया में डीसी एसडीएम सेट होंगे हो तो 1 करोड़ रुपए देगी कि 10 करोड़ देगी? बोल की बताओ, कह देगी 1 करोड़ देगी ना। बीमा कंपनी किसान के पैसे अफसर स्याही में बांट देती है, अफसरों के मुंह बंद हो जाते हैं और हमारा हक जो है अफसरों के घरों में चला जाता है या बीमा कंपनी खा जाती है। और वो इसलिए बांट देती है कि जब भी हमारी फसल खराब होती है हमें उस टाइम पर नहीं समझते। आपने बुरा लगा शायद, मैंने बहुत बार कहा कि मुआवजे का टाइम में संभालियो। अभी जब मुआवजे बन चुके हैं, अभी जब लोगों के पैसे खाते में आ रहे हैं, अभी जब वो फसल कट चुकी है जिसका खराबा हमने लेना है, मान लिया अगर अलेवा ब्लॉक की हमने गिरदौरी करवा भी दी, अगर आज मांग भी रख लिया प्रशासन उसने मान भी ले, आप में से खड़ा हो कि ये बता दो गिरदौरी करेगा कि बाड़ी का पेड़ है खड़ा? कोई नहीं है ना। जब गिरदौरी की मांग हो रही थी, जब फसल खराब थी, जब हम ना तहसीलदार के पास जाते, ना एसडीएम के पास जाते, ना किसी पटवारी से पूछते। भाई कह रहा है डीसी साहब ना हाँ भरी थी, जिसका 9 करोड़ रुपए को मजा रहे हो अभी बर्दन कुल्लाबादी भी खा जा। साथियों, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये समस्या केवल अलेवा या जींद की नहीं है। हमारे हिसार में भी 2 ब्लॉक ऐसे बच गए जिनमें 1 रुपया भी नहीं आया, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। मैं एक बात आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं, जब भी फसल खराब हो गामा में कमेटी बनाओ। एक तो सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी यह होगी, आंदोलन खत्म होते गांव की कमेटी टूट गई। कमेटियां ने चंदा का हिसाब गांव को दे दिया, आना जाना कम्युनिकेशन टूट गया। गामा की कमेटी और गांव के अंदर चंदा हर 12 महीने आपको रखना पड़ेगा अगर आपने किसान बन की रहना है तो। गांव की कमेटी अपने गांव की गिरदौरी करवावे, गिरदौरी करवा के पटवारी जो गिरदौरी में लिखा है या कंपनी का जो अधिकारी गिरदौरी में लिखा है
उसकी फोटो स्टेट गांव के लोगों के पास होनी चाहिए, एक एक साथी के पास होनी चाहिए। तहसीलदार के पास बड़ी कमेटी जावे, उसे पूछे कि आपने इस ब्लॉक की क्या गद्दौरी में क्या नुकसान दिया है, और जो दिया है उसकी फोटो स्टेट कॉपी आप अपने पास रखो। साथियों, केवल नाम से या केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, एक एक कागज की लड़ाई भी हमने लड़नी पड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है, जींद जिले का मुआवजा तो आवेगा या बिना मानिए नहीं आवेगा। जींद जिले का मुआवजा तो सरकार ने डालना पड़ेगा। आपने जब तक घोषणा करी है, हम तो हिसार में हमारे दौरे जब प्रशासन संपर्क साध है, लड़ाई जींद की हसारा दौरे भी साध है, इसका मतलब प्रशासन आपसे डर रहा है। मुआवजा तो आवेगा, पक्का आवेगा, लो लाठी वर्गा आवेगा। लेकिन मेरा निवेदन ये है, अगत है थोड़े अगेते जागियो, मानेंगे ना आप बात मेरी। दूसरी बात, मुआवजा भी आ जाएगा, लेकिन मुआवजे में संभल दे नहीं। अभी मेरी तहसील बास है, 19 गांव में 21 करोड़ रुपए मुआवजे के आए हैं। और जब मैंने पता कराया, शुरुआत जब हुई इस मुआवजा बटन की, पटवारियों ने 1.5 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। और जब मैंने किसी साथी से पता कराया, रिश्वत के तौर पर, साथियों सुनने की बात है, रिश्वत के तौर पर पटवारियों ने 65 लाख रुपए वापस ले लिए किसानों से। है ना गजब की बात? इससे भी आगे गजब की बात, जब हमने ये मैसेज डाला भाई किसी पटवारी को, किसी तहसीलदार को 1 रुपया नहीं देना है, सबका मुआवजा आया है, धान का भी आया है, कपास का भी आया है। एक भी किसान आज तक मेरे पास ये कहने खातर नहीं आया है अगर मेरा मन पीछे दे दी। जबकि हमें पता चल रहा है कि पैसे जा रहे हैं, हम गणेश आने बन की अब 13 आ जाए, कदे 13 नहीं रह जाए, उन पटवारियों ने आधे आधे रुपये देने लगे। आज इसी काम के लिए हमने तहसीलदार बास के साथ मीटिंग करी है, उनकी एपीआई रिपोर्ट लेंगे, जितना मुआवजा बांटा है, किन किसानों को बांटा है, और जिन किसानों को बांटा उनके घर घर जाएंगे। अगर किसान से पैसा लिया तो उन पटवारियों से वापस करवाने का काम हम करेंगे। साथियों, जो मुआवजा हो उसकी संभाल भी रखियो भाई। सारी अनीस भाई खटखट टोल कमेटी, क्योंकि जींद जिले की सबसे मजबूत कमेटी है, इसका इस सारा मुआवजा जो आएगा, जीत तो आपकी होगी, उसको संभाल भी आपने रखनी है। और आखिरी और अंतिम बात भाई, एक चर्चा चल रही है कि तेल के रेट बढ़ेंगे। और किसान भाई भी ड्राम ले ले, ट्रैक्टर ले ले, पेट्रोल पंपा पर इकट्ठा करने लग रहे तेल। आपका ला कम करेंगे, बेरा नहीं मारा ला कम करने लग रहे। साथियों, तेल के रेट बढ़ेंगे, किसी किताब में नहीं लिख रहा क्या? लड़ाई यूक्रेन और अमेरिका की और उसकी, यूक्रेन और रूस की, और ये बात का कोई लेना देना नहीं। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल 112 रुपये बैरल हुआ है, कांग्रेस सरकार में भी था जब 65 रुपये डीजल तेल दिया कर दी, 112 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं। अपनी कमजोरी सरकार को मत दिखाओ, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर हम लोग सड़कों के ऊपर आए, इसका विरोध किया, सरकार की कोई हिम्मत नहीं है कि तेल के दाम बढ़ा देंगे। अगर तेल के दाम बढ़े अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम भी बढ़े हैं। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 3100 रुपये, 3100 रुपये। अगर तेल बढ़ाओ तो भाई गेहूं भी 31 से ले लो, हिसाब किताब की बात है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें आपको रोड के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपनी कमजोरी किसी भी रूप में सरकार को ना दिखाना। दोबारा से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका धरना अगर आप लोग चलाओगे, पहले तो दिल्ली में ड्यूटी थी, कितने ड्यूटी नहीं फरी। यहाँ ऐसा होता, रोज आपके बीच में आवांगे, दिन रात की हाजिरी आपकी लगावांगे, और जितना हम हमारे पर लगेगा, क्योंकि केवल जींद की नहीं, जींद ने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, और पूरे हरियाणा के किसान की जिम्मेदारी बनती है कि जींद को उसका हक दिलवाओ। इसलिए आपके साथ में दिन रात खड़े होकर आपके साथ में रहेंगे। जो भी आपकी कमेटी आदेश देगी उसका पालन कराएंगे। आपके तमाम साथियों का दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं। किसान नेता